उनके वस्त्र ठीक कर दिए, सबके योग्य बना दिए। भगवान बोले कि बताओ मैं कछु और दान दक्षिणा दूं? धोबी के लीला को तो दर्जी देख चुका था। बोला प्रभु कृपा बनाए रखो, कछु आशीर्वाद नहीं चाहिए। भगवान ने कहा कि भले हो, मैं आशीर्वाद देता हूं कि तुम खूब फलो फूलो। बोलो कलयुग आने वाला है, जितने का वस्त्र नहीं होगा उससे अधिक की सिलाई होगी। तुम खूब बरकत करो। आज देखने को यह मिलता है, जितने के वस्त्र नहीं उससे अधिक सिलाई। भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद है, आगे बढ़े। श्री दामा नाम के माली मिले और माली ने माला पहनाया। भगवान सब प्रसन्न हो गए। अब सब कुछ तो है, चंदन नहीं है। इसलिए चंदन कहां से हो? सामने कुंजा नाम की बहुत अंगों से टेढ़ी होकर के आई है। भगवान उनको सीधा करके और उनसे चंदन करवाए। अब भगवान सर्वांग सुंदर लग रहे हैं और सब ग्वाल वाल को लेकर के आज जैसे मिथिला में घूमे थे वैसे ही भगवान आज मथुरा में घूम रहे हैं। पूरे नगरवासी ने बड़ा सम्मान किया, सब बुला बुला करके ले जा रहे हैं। देखो अरे तारवे बारो आए गयो है, वे तारनहार, जिस तारनहार के द्वारा कंस को वध हो रहे। कैसे धाए धाम काम सब त्याग, 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 मनहु रंग निधि लोटन लागी, मनहु रंग निधि लोटन लागी, मनहु रंग निधि लोटन लागी, मनहु रंग निधि लोटन लागी। जैसे कोई भिखारी धन संपत्ति लूटने लगता है, वैसे सब मथुरा वाले बड़े धूमधाम से श्याम सुंदर का ब्रजवासियों का सत्कार किया। आगे बढ़े, धनुष मंडप में पहुंचे और धनुष मंडप में जाकर के छूने के बहाने से धनुष को तोड़ डाला। कुबड़िया नाम पेड़ हाथी को मदिरा पिला करके तैयार रखा गया। सल मुसल बड़े प्रकार के पहलवान सब हैं, सब आपस में पूरे शरीर में अनेक प्रकार के जो फिसलने वाले तत्व हैं, द्रव्य हैं, उन्हें लगा करके आपस में लड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। भगवान आगे बढ़े ग्वाल वाल के साथ। कुबड़िया नाम पीठ के हाथी को मारा, सूर पकड़ के आकाश में घुमा करके नीचे पटक दिया। दोनों हाथों से दोनों दांत निकाल करके दोनों भाई पहुंचे हैं जहां मल्लशाला है, जहां पर कंस 28 हाथ पर सिंहासन पर बैठा हुआ है और यहाँ मल्लों ने युद्ध के लिए ललकारा। श्याम सुंदर ने कहा, बलराम जी ने कहे कि मैं अभी छोटा हूँ, लेकिन पहलवान लोग नहीं माने। बोले युद्ध तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि तूने इन राक्षसों का वध किया है। जबरदस्ती युद्ध भी ललकारा। देखते देखते भगवान ने समस्त पहलवानों को मार डाला और उनके इस दृश्य को जिसने नहीं देखा था, सब व्याकुल हो रहे थे। भगवान को अनेक अनेक भावों में सब लोगों ने देखा। जागी रही भावना जैसी, जागी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति भगवान ने सबका वध किया। कंस पैतरा बदलने लगा है और पैतरा बदलते बदलते भगवान देखते देखते
ऊपर चढ़ गए और चढ़ करके आज कंस को ऊपर से ही उसके बाल पकड़ करके नीचे धक्का दिया और धक्का देते ही भगवान ऊपर से उनके वक्षस्थल पर कूद पड़े। कूदते ही कंस की मृत्यु हो गई। बोलिए कंस मर्दन भगवान की, कंस मर्दन भगवान की जय। कंस का वध भगवान की। क्यों? अब जितने भी राक्षस हैं जो प्रशंसा करते थे अभी तक कंस की, अब सब प्रशंसा छोड़ करके भगवान की प्रशंसा करने लगे। बोलिए श्री बालकृष्ण लाल की, श्री बालकृष्ण लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की। और श्याम सुंदर वहां से आगे गए। कारागार में उग्रसेन जी महाराज खड़े हुए हैं। उग्रसेन जी महाराज को कारागार से निकाले, राजगद्दी पर बिठाए। राजगद्दी पर बिठा करके उनसे आज्ञा लेकर के कारागार में जा करके अपनी माता देवकी वसुदेव को भी निकाल दिया। आज देवकी और वसुदेव जी जिस अपने पुत्र को इतने छोटे से दे आए थे, आज वैसे ही अपने सामने इतने बड़े बालक को देख करके उनके आंख से अश्रुपात होने लगे, वक्षस्थलों से दुख धारा बहने लगे और श्याम सुंदर को देख करके मोहित हो गए। बड़े बड़े बाल हैं। भगवान का अभी तक यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ है। नारद जी प्रकट हुए, गर्गाचार्य जी प्रकट हुए, समझाए नंद जी को कि आपके बालक नहीं हैं। अरे ये तो वसुदेव जी के ही बालक हैं। यह बात सुनाए हैं। नंद महाराज रोने लगे। श्याम सुंदर भी समझाए बुझाए, बाबा कुछ दिन की बात है, मैं यहाँ रहूं, यहाँ की व्यवस्था को ठीक करके मैं ब्रज को जल्दी ही आ जाऊंगा। सुन करके नंद बाबा ब्रजवासी वो बालक रोते बिलखते सब पहुंच गए गोकुल की ओर। आज वसुदेव जी देवकी महारानी श्याम सुंदर को लेकर के अपने राज्य में गए और जाकर के आज श्याम सुंदर को यज्ञोपवीत संस्कार करवाए और यज्ञोपवीत संस्कार करवा करके गुरुकुल उज्जैन भेजते हैं पढ़ने के लिए। क्योंकि ये जो ब्रज का श्याम सुंदर है पढ़ा लिखा नहीं, मूर्ख है, गंवार है। इसको तो सिर्फ बंसी बजाना आता है, गोपियों को रिझाना आता है और सबके माट मटकी को फोड़ना आता है, गौ चढ़ाना आता है। पढ़ना लिखना नहीं जानता। क्योंकि भगवान को पढ़ने लिखने की जरूरत है, राजा को पढ़ने लिखने की जरूरत है। अरे गांव के ग्वारे ग्वालिया जो है पढ़ लिख कर क्या करेगा? इसीलिए आज श्याम सुंदर को पढ़ने के दाई भेज रही है देवकी महारानी उज्जैन सांदीपनी जी के यहाँ। श्याम सुंदर गए और कुछ ही समय में विद्या अर्जन करके वहां से आए। गुरु गृह पठन गयो यदुराई, गुरु गृह पठन गयो यदुराई, गुरु गृह पठन गयो यदुराई, गुरु गृह पठन गयो यदुराई। अल्पकाल विद्या सब आई, अल्पकाल विद्या सब आई, गुरु गृह पठन गयो यदुराई। गुरु गृह पठन गयो यदुराई। गुरु के यहाँ गए विद्या अर्जन करने के लिए। सुदामा जी सबसे मैत्री किए। कुछ ही दिनों में अध्ययन किए, अध्ययन करके आ गए। ध्यान दें, वे परमात्मा भी जब संसार में आते हैं तो यह बताते हैं कि देखो हमें भी गुरु बनाना पड़ा। भगवान भी जब आते हैं तो गुरु बनाना पड़ता है। अगर हम संसारी हैं तो क्या गुरु बनाने की आवश्यकता नहीं है? इसलिए सबको गुरु बनाना चाहिए।
भगवान वहां से पहुंचे, अपने यहाँ आए और भगवान को इस भाव से भावित देख करके भगवान रो रहे थे। भगवान को रोते देख करके आज इनके जो सखा हैं, मित्र हैं, उद्धव जी महाराज, उद्धव जी बृहस्पति जी के शिष्य हैं और उद्धव जी से नहीं रहा गया और पूछने लगे, श्याम सुंदर आप उदास क्यों हो, दुखी क्यों हो? तब प्रेम की बात बताते हैं कि हे उद्धव, मैं उस ब्रज को नहीं खोल पा रहा, मेरे मन में वह ब्रज की यादें बार बार आ जाती है, इसीलिए उद्धव बार बार समझाते भगवान से कि आप क्या गांव की गमार वाली बात करते हो, अब तो तुम पढ़े लिखे हो, वे दुनिया वाले, वे ब्रज की गोपियां आपको तो सिर्फ नंद का छोरा ही समझती होंगी, समझती थी, लेकिन आप परम पुरुष परमात्मा हो, भगवान हो, जिनके हृदय हृदय में आप विराजमान हो, ये बात वे नहीं जानती है, इसलिए उन लोगों का स्मरण छोड़ो। लेकिन भगवान कहते नहीं उद्धव, ओधो ओधो